हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे आम का अचार। और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ऐसे कई महीनों तक आपका अचार ख़राब नहीं होगा। वीडियो को पहले पूरा देखिए और उसके बाद आप अचार बनाइए। तो चलिए, हम गए आम के बगीचे में, हमने आम तुड़वाए। आप बाज़ार से भी ख़रीद कर ला सकते हैं। हमने आमों को अच्छे से धोया और छलनी में रख के सुखा लिया ताकि कोई मॉइस्चर उनमें ना रहे, या फिर आप कपड़े से अच्छे से पोंछ लें उन्हें काटने से पहले। अब करते हैं काटना शुरू। तो इस तरह से एक एक आम को हम लेंगे और इस तरह काट लेंगे। अगर उनके ऊपर कोई दाग या धब्बा दिखाई दे तो उसे हटा दीजिए। तो ये आम के जो टुकड़े हैं वो आप अपने हिसाब से करिए। कुछ लोग लंबा काटना पसंद करते हैं और मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ साइज़ में। अब जो गुठली पे लगा है उसको भी उतार लेते हैं, खुरच कर सारा साफ़ कर लेते हैं गुठली को इस तरह से, क्योंकि गुठली को तो अब हम फेंकने ही वाले हैं। तो जितना भी उसके ऊपर लगा हुआ है सब उतार लीजिए उसके ऊपर से। तो इस तरह से हम एक एक आम को लेकर अपने सारे आम को काट लेंगे। तो ये जो बड़े टुकड़े हैं उनको भी मैंने छोटा कर दिया है और इनको मैं इकट्ठा करती जाती हूँ एक स्टेनलेस स्टील के पतीले में। तो आप कभी भी अचार बनाने के लिए पीतल या तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। स्टेनलेस स्टील लें या कोई ग्लास वेयर लें या फिर पोर्सलिन पॉट भी आप ले सकते हैं। तो मेरे सारे आम कट गए हैं, 20 से 25 मिनट लगी मुझे इन्हें काटने में। और अब मैं इनके ऊपर लगाऊंगी नमक। तो मैंने लिया है 150 से 200 ग्राम के करीब ये नमक है, एक बॉल भर के। और ये मैं इनके ऊपर लगाकर इनको 5 से 6 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे नमक के साथ। तो अब मैं ढक्कन लगाऊंगी और इन्हें साइड में रख देती हूँ। अभी शाम का टाइम है तो मैं पूरी रात इनको नमक के साथ छोड़ देती हूँ। और फिर अगली सुबह धूप में एक साफ़ कपड़ा बिछाकर, कोई भी सूती पुराना दुपट्टा जैसे कि मैंने लिया है, साफ़ दुपट्टा होना चाहिए आपका, साफ़ कपड़ा। और ये धूप में ऊपर मैंने चारपाई बिछा ली है और मैं इनको अब सुखा रही हूँ। तो बिल्कुल खुला खुला हम फाड़ियों को दूर दूर ऐसे खुली ही धूप में अच्छे से सुखाएंगे। और ये जो नीचे आप नमक का पानी देख रहे हैं, तो ये जो पानी है इसकी रेसिपी मैं अलग से बनाने वाली हूँ। तो इसको आपने फेंकना नहीं है। कुछ लोग इसे अचार में मिला लेते हैं, तो मैं इसे अचार में नहीं मिलाती हूँ। अचार को ड्राई रखेंगे और इस पानी को रख देती हूँ अभी रेफ्रिजरेटर में। तो इसकी रेसिपी नेक्स्ट आएगी। सुबह से लेकर शाम तक मैंने अचार की फाड़ियों को धूप में सुखाया अच्छे से, और फाड़ियाँ देखिए सूख गई हैं। इनमें अब इतनी नमी नहीं है, सॉफ्ट हैं, लेकिन मॉइस्चर हाथ लगाने में आपको नहीं लगेगा। इस तरह से सूखी हुई होनी चाहिए। और ये जो मसाले आप देख रहे हैं ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिस्ट डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सारे जितने हमारे मसाले हैं अचार के, इनको भी हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें सुखा लेंगे। ये कलौंजी है, लाल मिर्चें हैं सूखी। तो अब मैंने एक पैन को रख दिया है गरम होने के लिए गैस स्टोव के ऊपर। और अचार बनाने के लिए, खासकर आम का अचार बनाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। तो जो अचार का जो स्वाद है वो बहुत बेहतरीन आता है। पैन मेरा गरम हो गया है, आंच को अब मैं धीमी कर दूंगी और एक एक मसाले को हम गरम कर लेंगे। सिर्फ हम उसे गरम करने वाले हैं, रोस्ट नहीं करना है। अपने कलर चेंज नहीं होने देना है, मसालों को चटकने नहीं देना है, सिर्फ हम उन्हें गरम कर लेंगे ताकि अगर कोई नमी हो तो वो निकल जाए। क्योंकि अचार जब भी ख़राब होता है नमी की वजह से ख़राब होता है। जब अचार में नमी आ जाती है तो फंगस लग जाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अचार बनाते वक्त फाड़ियों को अच्छे से सुखा लें, मसालों को बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और जिस बर्तन में हम अचार बना रहे हैं, जिस जार में हम डाल के रखने वाले हैं, वो भी साफ़ और सूखा होना चाहिए। और साथ ही आपके हाथ भी साफ़ और सूखे हों। तो इस तरह से एक एक करके मैंने सभी मसालों को गरम कर लिया है। अब मैं धनिया गरम कर रही हूँ, सिर्फ मैं गरम कर रही हूँ इन्हें। गरम पैन के ऊपर आप इन्हें डालें और थोड़ा सा चला दें ताकि अगर कोई नमी है तो वो निकल जाए।
अब राई को भी चटकने नहीं देना है हमने, सिर्फ मैंने वार्म कर रही। सूखी लाल मिर्च का जो स्वाद है और खुशबू है वो बहुत बढ़िया आती है, तो ये आप ज़रूर डालें। तीखेपन का, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम डाल लें, या ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी मात्रा बढ़ा लें। ये देखिए मैंने सारे मसालों को गरम कर लिया है और अब इन्हें हमें ठंडा करना है। तो ग्राइंड करने से पहले इन्हें रूम टेम्परेचर पर आने दें, थोड़ी देर के लिए रख दें। तो इनमें से कुछ, ये जो कलौंजी है मैं इसे नहीं पीसने वाली हूँ, नहीं तो फिर अचार का जो कलर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और कुछ मैंने मसाले साबुत रख लिए हैं। इन्हीं मसालों में से खाने वाली 2-2 चम्मच के करीब मैंने उनमें से निकाल के अलग रख लिया है। ये मैं साबुत डालने वाली हूँ। और बाकी जो हमारे मसाले हैं अब वो ठंडे हो गए हैं, तो अब इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैं इन्हें ग्राइंडर में डालकर और कुछ सेकंड के लिए इनको ग्राइंड कर लेंगे। बहुत महीन पाउडर नहीं बनाना आपको, एक कोर्स पाउडर हम बनाएंगे। और ये देखिए, बस 1 सेकंड में मैं अभी आती हूँ। ये हमारे मसाले हो गए हैं ग्राइंड। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची। तो एक बार फिर से कुछ सेकंड के लिए हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। 1 सेकंड में मैं अभी आई। ये देखिए, ये हमारी मिर्ची भी हो गई ग्राइंड। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार पास से लाके। कुछ सेकंड के लिए ही आपको ग्राइंड करना है। ये देखिए इस तरह आपका जो मसाला है नज़र आना चाहिए, मतलब दरदरा पिसा हुआ। तो अब बारी है अचार बनाने की। चलिए शुरू करते हैं। अब आज रखते हैं फाड़ियों को सेंटर में और उसके ऊपर मैंने डाला हल्दी पाउडर, और उसके बाद जो साबुत मसाले हमने रखे थे, सौंफ, मेथी और ये धनिया, हमारे लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार आप अपनी मर्ज़ी से मिर्च और नमक का कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने नमक मिला दिया है। और ये कलौंजी को मैंने साबुत रखा है, पीसा नहीं है। और अब जो मसाला हमने ग्राइंड किया था उसको डाल लेते हैं। इस तरह से हमने सारा जो मसाला अपना इसमें मिला दिया है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल। तो अगर आप ज़्यादा तेल खाते हैं अचार में, तो आप यहाँ पे 2 से 2.5 बॉल के करीब भी तेल डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सूखा अचार बनाना पसंद करती हूँ, कम तेल का अचार बनाती हूँ, तो मैं 1 बॉल अभी डाला है और 1 बॉल मैं बाद में डालूँगी। तो अब बारी है मसालों को अच्छे से मिला लेने की। तो आपको इतने अच्छे से मिलाना है कि एक एक फाड़ी के ऊपर जो है आपका अचार का मसाला जो है वो लिपट जाए। और अगर आपके हाथ में कोई कट लगा हुआ है तो प्लीज़ आप या तो ग्लव्स पहन लें या फिर चम्मच के साथ ही मिलाएं इसको। ये मेरा अच्छे से मसाला जो है मिल गया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे जार में डालना स्टार्ट करती हूँ। एक जार मेरा भर गया है। देखिए, तो थोड़ी सी जगह हमें ऊपर रखनी होगी, थोड़ा मैं निकाल देती हूँ वापस, ताकि जो हवा है इनके अंदर फाड़ियों के अंदर वो निकल सके। अगर हम ज़्यादा भर देंगे तो फिर तेल बहता रहेगा और जहाँ भी हम पॉट को रखेंगे वहीं ऑयल का निशान बन जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा खाली रखें उसको। तो अब मैंने बाकी जो बचा है वो दूसरे पॉट में भर लिया है। ये देखिए, थोड़ा सा मसाला बचा है, इसको भी मैं इकट्ठा करके इसी के अंदर डाल देती हूँ। तो ये हमारे 2 जार जो हैं वो भर गए हैं। मैंने 5 किलो के करीब कच्चा आम लिया था, उसमें से 1 किलो के करीब गुठली निकल गई और 5-6 जो है वो आम पके हुए निकले थे, वो भी मैंने निकाल दिए थे। पका हुआ आपको अचार में नहीं डालना है। अब इनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि बीच की हवा जो है वो निकल जाए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप तेल, और आधा कप एक जार में और आधा कप दूसरे जार। तो मैंने कुल 2 कप तेल डाला है। तो अगर आप ज़्यादा तेल का अचार खाते हैं तो आप तेल थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इनके ऊपर हम लगाएंगे एक मोटा सूती कपड़ा।
कोई भी सूती साफ़ कपड़ा आप लें और फिर उसको इस तरह से इसके ऊपर कवर करें और एक टाइट जो है उसकी नॉट लगा दें, ताकि वो कपड़ा उसके ऊपर से हटे नहीं, हवा में उड़े नहीं और कोई इम्प्योरिटी उसके अंदर ना जा सके। ये देखिए मैंने दोनों जार के ऊपर सफ़ेद मोटा कपड़ा बांध दिया है और अब बारी है इन्हें धूप में रखने की। जब मैंने अचार बनाया तो तब शाम थी, तो अगली सुबह मैंने उनको धूप में रखा। ये देखिए देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे अचार। और ये देखिए अभी धूप निकल आई है, तो यहाँ पे थोड़ी कम धूप है, मैं इन्हें ऊपर खुली छत पे धूप में रखूँगी। डायरेक्ट सनलाइट के नीचे हम रखेंगे 3 दिन के लिए, कम से कम 3 दिन उसको आप धूप दिखाएं इस तरह से। सुबह धूप में रखें और शाम को उठा लाएं और उसके बाद किसी भी कैबिनेट में आप उसको रखें। 5-6 महीने तक आपका अचार ख़राब नहीं होगा।